बाढ़ की वजह से कई राज्यों के बिगड़े हालात। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में बुरा हाल। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में आज भी हुआ इजाफा। यमुना का जलस्तर बढ़कर 208 मीटर के पार पहुंचा। हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली में बाढ़ आई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। मनोज तिवारी बोले, मॉनसून सीजन से पहले सरकार ने नहीं की तैयारी। दिल्ली के उस्मानपुर में आबादी वाले इलाके में घुसा यमुना का पानी। बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठे लोग। 22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा एक युवक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को खत। केजरीवाल बोले, हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से डूब रही दिल्ली। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे भरा पानी। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। कहीं डूबी मजार तो कहीं स्कूल में भरा हुआ है पानी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से लोगों ने खाली किए घर। सड़क किनारे पर लगे टेंट में रहने को मजबूर लोग। घरों में रखा जरूरी सामान भी पानी में डूबा। दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के पानी से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। पानी भरने से जानवर भी हुए बेहाल। दिल्ली में लोहे के पुल के पास बने अंडरपास में भरा कई फीट पानी। अंडरपास से निकलते समय वाहनों के टायर पानी में डूबे। वाहन चालक खौफ के साए में कर रहे हैं आवाजाही। उत्तराखंड में भी कम नहीं हुई मुश्किल। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ में 150 से ज्यादा सड़कें बंद। जोशीमठ शहर में एक बार फिर से नजर आ रही नई दरारें। सिंगदार वार्ड में दरारें आने से टूटने लगा पुश्ता। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों में दहशत। पौड़ी के सतपुली में सड़क पर गिरी चट्टान। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क के 90 मीटर हिस्से का मिटा नामो निशान। बारिश की वजह से दरक रही है पहाड़ियां। बरकोट में यमुनोत्री हाईवे पर बह रहा पानी। बरसाती नाले को पार कर आवाजाही कर रहे तीर्थयात्री। लैंडस्लाइड की वजह से 2 जगहों पर मार्ग बाधित। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह बाधित हो गई है। पागल नाला, गुलाब कोठी, हेलंग, पीपल कोठी में पहाड़ी से गिरा मलबा। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। जोशीमठ में सड़क बंद होने की वजह से सीमांत इलाकों में आवाजाही ठप। आम लोगों के साथ सेना की भी मुश्किलें बढ़ी। आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जरूरी सामान पहुंचाने वाली सड़क पर बना पुल बहा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी चट्टान। पाताल गंगा के पास पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। यात्रियों को कराई जा रही सुरक्षा के बीच आवाजाही। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ी से मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पर बाधित है हाईवे। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्री परेशान हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में आई बाढ़। सोनाली नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव बाढ़ में डूबे। सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के बाद सड़क पर बहने लगा पानी। मुख्य मार्ग पर बह रहा है 3 से 4 फीट पानी। पानी के बीच से होकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ का सितम। पानी के बीच से आवाजाही करते समय बंद हुए वाहन अपने वाहनों को खींचकर निकालते नजर आए लोग। हरिद्वार के लक्सर में सड़कों पर बाढ़ का पानी। शहर की मुख्य सड़क पर भरा कई फीट पानी। पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं वाहन। मसूरी देहरादून मार्ग पर रफ्तार का कहर। सड़क के किनारे खड़े ऑटो से टकराई कार। हादसे के बाद पलटी कार सवार 7 लोग जख्मी। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। एक घायल। पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण गहरी खाई में गिरी महिला। एक अन्य यात्री भी घायल। बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान। अब तक 88 लोगों की जान गई। 16 लोग लापता। प्रदेश भर में 492 जानवरों की भी मौत हुई। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। छद्रताल में अभी भी 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। पूरे हिमाचल में 20 से 25 हजार पर्यटक फंसे हुए हैं।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने की बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात। मुख्यमंत्री बोले, सरकार की तरफ से की जा रही है लोगों की हर संभव मदद। अभी सरकार का फोकस लोगों की जान बचाने पर। कुल्लू में फंसे पर्यटकों की मदद कर रही है पुलिस और प्रशासन। यात्रियों को बांटे जा रहा है खाना और पानी की सामग्रियां और नेशनल हाईवे बंद होने से वैकल्पिक मार्ग से कराई जा रही है आवाजाही। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। कुल्लू में बाढ़ से बिगड़े हालात का उन्होंने जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में देवदूत बने एनडीआरएफ जवान। किन्नौर इलाके से 28 लोगों की बचाई जान। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अलग अलग जगह पर फंस गए थे लोग। पंजाब के पटियाला में बाढ़ की वजह से हुई एक शख्स की मौत। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। शहर की ज्यादातर कॉलोनीज में अभी भी भरा हुआ है पानी। पंजाब के संगरूर में कई गांव में घुसा घग्गर नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम ने शुरू किया ऑपरेशन। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाढ़ की वजह से अंबाला जिले में सबसे ज्यादा नुकसान। मदद पहुंचाने का काम जारी। अभी तक 10 लोगों की मौत हुई। अंबाला में बाढ़ की वजह से रेल यातायात प्रभावित। ट्रैक पर पानी भरने से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर रेल पटरी को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। आज सहारनपुर दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जानकार नुकसान की लेंगे जानकारी। सीएम के दौरे से बाढ़ प्रभावित को जगी मदद की आस। मेरठ में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव। पुराना शहर हुआ जलमग्न। बच्चा पार्क चौराहे के पास सड़क पर नजर आने लगा तालाब जैसा दृश्य। बस्ती में तेजी से बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाकों में जारी हुआ अलर्ट। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खेतों में भरा बाढ़ का पानी। आम की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। पेड़ लगे आम होने लगे खराब। समय से मंडी नहीं पहुंच पा रहे आम। असम के चिरांग में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों गांव में घुसा नगलभंगा और मकरा नदी का पानी। हजारों लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना। राष्ट्रपति मैक्रों के न्योते पर फ्रांस जा रहे हैं पीएम। कल मुख्य अतिथि के तौर पर बैस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। फ्रांस में भारत की तीनों सेनाएं बैस्टिल डे परेड में शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार। कल ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की होगी द्विपक्षीय मुलाकात। फ्रांस के नेशनल परेड डे पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अकेले होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। इससे पहले एक साथ कई मुख्य अतिथियों के परेड में मौजूद रहने की परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस की सीनेट से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रवासियों और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे यूएई। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहाइन से होगी मुलाकात। दोनों प्रमुखों के बीच कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। कल दोपहर 2:35 पर रॉकेट चांद को छूने के लिए भरेगा उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान मिशन 3 करेगी लॉन्च। चंद्रयान 3 के साथ भेजा जा रहा है रोवर। चांद की सतह की भेजेगी तस्वीरें। केमिकल विश्लेषण के साथ चांद पर मौजूद खनिज का पता भी लगेगा। असम सरकार ने उच्च शिक्षा में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण कोटा 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया। 6 अन्य समुदायों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल आज हो सकते हैं अहमदाबाद मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश। गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का है आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान समूहों की बैठक के लिए इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह समेत कई नेता हुई मीटिंग में शामिल। अमित शाह के दिए निर्देशों पर हुई चर्चा। बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ चलाएगी अभियान। 16 जुलाई को जेपी नड्डा करेंगे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। कहा, बीजेपी ही प्रदेश में सुशासन और विकास दे सकती है।
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जयपुर में गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल लाने पर लग सकती है मुहर। नए पदे पर शिफ्ट हो सकते हैं राहुल गांधी। पूर्व सीएम शीला दीक्षित का घर हो सकता है राहुल गांधी का नया ठिकाना, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आज से तमिलनाडु के ऊटी में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। इस मीटिंग में संगठन के कामों पर होगी चर्चा। लैंड फॉर जॉब मामले में बीजेपी का आज तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में हल्ला बोल। सड़क से विधानसभा तक तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करेगी बीजेपी। बिहार में सदन के अंदर और बाहर महागठबंधन केंद्र सरकार पर बोलेगा हमला। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान। एमपी के शहडोल में एक दंपति के बीच महंगी टमाटर को लेकर झगड़ा हो गया। सब्जी में टमाटर डालने से खफा पत्नी ने घर छोड़ दिया। समझौता कराने में पुलिस जुटी। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। हरकत में आए प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बिहार के नालंदा में झाड़ फूंक से चल रहा था सदर अस्पताल में इलाज। रेलवे ने वसूला भारी जुर्माना। मध्य रेलवे में एक साल में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है वसूली। बे टिकट पाए गए लगभग 87 लाख यात्री। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खेत जुताई के दौरान पलटा ट्रैक्टर चालक सहित 2 व्यक्ति की मौत की खबर। ओडिशा के मयूरभंज में हाई स्कूल के छात्रों ने खराब व्यवस्था से परेशान होकर एसडीएम कार्यालय में दिया धरना। प्रशासन ने समाधान का दिया वादा। मध्य प्रदेश के कटनी में हत्या और डकैती के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 6 मकानों को ध्वस्त किया। आज ग्वालियर दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयविलास महल में सिंधिया परिवार के साथ करेंगी लंच। कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। एमपी के रतलाम में तेज हवा और बारिश के कारण ताश के पत्ते की तरह गिरी पवन चक्की। कोई जनहानि नहीं। यूपी के अलीगढ़ में पार्षद का जीएम पर फूटा गुस्सा। जल निगम के कर्मचारी और बीजेपी की महिला नेता के बीच हुई हाथापाई। जल भराव की समस्या से लोगों में था आक्रोश। बालासोर रेल हादसे में रेलवे ने अब तक 7 कर्मचारियों को किया निलंबित। कस्टडी में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। लापरवाही का लगा है आरोप। वाराणसी में नाविकों ने रोका गंगा क्रूज। गंगा नदी में वाटर टैक्सी चलाने के खिलाफ जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। प्रशासन ने समाधान का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में हुए मदनवाड़ा नक्सली हमले के शहीदों को भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। 14 साल पहले एसपी समेत 29 पुलिस जवान हुए थे शहीद। यूपी के जालौन में खाई में पलटी स्कूल बस। बाल बाल बचे 2 दर्जन बच्चे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। गोरखपुर पुलिस की अनोखी पहल। अब थाने में फरियादियों से बोलेगी पुलिस। नमस्ते, कैसे हैं आप? पुलिस कर्मियों को 7 स्टार होटल से दिलाई गई है ट्रेनिंग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी और उसके सहयोगी पर एनएसए के तहत कार्रवाई। बच्चों का करता था माइंड वॉश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग का तांडव। गोल मार्केट की कई दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के इटावा में करंट लगने से 2 मासूमों की मौत। घर में खेलने के दौरान खुले तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। और पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद की एक पोस्ट में मचा हड़कंप। वीडियो में संजय दत्त ने मियांदाद से जल्द मिलने की बात कही।